स्टूडेंट, मैं बता रही हूँ आपको क्या इम्पोर्टेंट रिएक्शन कुछ बता चुकी है। इसके आगे कुछ नेमिंग रिएक्शन है। आगे के लिए आप क्या करिए, इसे तैयार कीजिएगा। और देखिए ये भी क्या है, आपकी सारी की सारी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन। देखिए नेमिंग रिएक्शन में कल मैंने आपको बताई थी कितनी, 4 रिएक्शन बता दी थी। उसके आगे क्या है, ये बाकी की देखिए रोजेनबाउम रिएक्शन। रोजेनबाउम रिएक्शन में क्या है आपका, ये देखिए RCOCl, यानी कि इसमें मैंने ट्रिक बताई थी क्या कि अगर आपके पास रोज है तो रोज क्या हो गया है, बासी हो गया है, यानी कि इसमें जो रिएजेंट इस्तेमाल हो रहा है वो क्या हो रहा है, BaSO4 हो रहा है। यानी कि रोजेनबाउम में कौन सा रिएजेंट यूज होगा, BaSO4। तो देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पे क्या है, आपका एसाइड क्लोराइड है। क्या है आपके पास, एसाइड क्लोराइड है। और जब आप एसाइड क्लोराइड का क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ BaSO4, तो आपको देखने को मिलेगा क्या कि RCOCl से क्या बन जाता है आपका RCHO, यानी कि आपके पास एल्डिहाइड देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा आपको, एल्डिहाइड। क्लियर। नेक्स्ट देखिए गेटरमान कोच रिएक्शन, अपने आप में इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगाइए इसे। देखिए गेटरमान कोच रिएक्शन में क्या लेते हैं हम, स्टार्टिंग में ले रहे होते हैं क्या, बेंजीन। और बेंजीन की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो देखिए होता क्या है कि बेंजीन हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड में। तो बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड, दैट इज कॉल्ड बेंजेल्डिहाइड। क्या कहेंगे हम इसे, बेंजेल्डिहाइड कहेंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखिए वुल्फ-किस्नर रिडक्शन, कल मैंने आपको बताई थी क्लेमेंसन रिडक्शन, उसके आगे क्या है, ये वुल्फ-किस्नर रिडक्शन। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी देखा जाए तो दोनों रिएक्शन क्या है, सेम है, दोनों में ही रिडक्शन होना है। कार्बोनिल ग्रुप आपका किस में कन्वर्ट होना है, एल्केन में। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, वुल्फ-किस्नर रिडक्शन में हम लेते क्या है, एल्डिहाइड लेते हैं या फिर कीटोन लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रिएक्शन, किसकी कराते हैं, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। तो देखिए इसमें भी क्या होता है, जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्केन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, वहां हम क्या ले रहे थे, जिंक अमलगम। क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या था आपका, जिंक अमलगम था। वुल्फ-किस्नर रिडक्शन में क्या है आपका, हाइड्रोजन है। बस यही डिफरेंस है, किसका, रिएजेंट का डिफरेंस है। क्लेमेंसन में हम जिंक अमलगम लेंगे, ZnHC लेंगे, लेकिन वुल्फ-किस्नर में हम हाइड्रोजन यानी कि NH2NH2 लेंगे। आपका जो फंक्शन है वो क्या है, सेम है कि कार्बोनिल ग्रुप किस में कन्वर्ट हो रहा है आपका, एल्केन में कन्वर्ट हो रहा है, यानी फंक्शन तो सेम है। अब देखिए हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, देखो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन को भी आप स्टार मार्क लगाइए, ये सारी ही रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में क्या हो रहा था, मैंने इसके नाम से बताया था आपको, हॉफमैन। हॉफमैन का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम का आधा हो जाना, हॉफ यानी कि हाफ, हाफ क्या हो जाना, नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो जाएंगे आपके, हाफ हो जाएंगे। मान लीजिए कि आपके पास ये ग्रुप है एसिटामाइड, इसे क्या कहेंगे हम, एसिटामाइड कहेंगे। देखिए होगा कुछ नहीं, यहाँ पर ये जो एसिटामाइड है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में करना क्या है आपको, इसका कार्बोनिल ग्रुप आप क्या कर दीजिए, उड़ा दीजिए, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप को आप हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। CH3CONH2 था, CO हटा दिया, क्या बन गया, CH3NH2 बन गया। तो देखिए आपके पास क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया। इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, मीथेनामीन। क्या नाम है इसका, मीथेनामीन कहिए या फिर आप इसे मिथाइल अमीन भी कह सकती हैं। क्या करा हमने, एसिटामाइड लिया इन द प्रेजेंस ऑफ Br2 या KOH। हुआ क्या कि ये जो एसिटामाइड है इसमें से ये CO ग्रुप अलग हो गया और इसने बना लिया Na2CO3, NeBr बाई प्रोडक्ट निकलेगा, वाटर निकलेगा। बाकी जो बचा है CH3NH2 वो क्या